हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, अपने चैनल पर अब सिर्फ प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। तो अब समय वैसे भी कम नहीं, मतलब ज़्यादा नहीं है, और हम ये अपना 5वां प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, ठीक है। तो ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके, इसलिए। और हम सिर्फ 9 से 12 वाला जो पेपर, जो फर्स्ट मीटिंग का होता है, उसी के प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। और जो सेकेंड मीटिंग का रीजनिंग यानी कि तार्किक क्षमता और वो सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है, उसको हम अवॉइड कर स्किप कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम चाह रहे हैं कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपकी नज़र से होकर गुजरे, और ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में वो चीज़ें फट से वहाँ से याद आ जाएँ, और आपका तुरंत पेपर अच्छे से अच्छा हो जाए, आप उसे पिक करके वहाँ तुरंत सॉल्व कर लें, ठीक। रीजनिंग में टाइम ज़्यादा लगता है सॉल्व करने में, समझाने में, और आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन रीजनिंग किए हैं, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद उसकी बात करेंगे, ठीक है। भाषा हिंदी का, अब हिंदी का भी कर लेते हैं फटाफट, एक दो क्वेश्चन, एक दो सेट उसका भी कर लेते हैं। 51वां क्वेश्चन है, फटाफट देख लीजिए फ्रेंड। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी के अतिरिक्त? ऑप्शन ए नेपाली, ऑप्शन बी सिंधी, ऑप्शन सी बांग्ला, और ऑप्शन डी पंजाबी, ठीक है। देवनागरी लिपि में हिंदी के अलावा कौन सी भाषा जो है लिखी जाती है, ठीक है। चलिए, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसका कौन सही आंसर होगा। 51 क्वेश्चन का नेपाली, ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। चलिए अब इसको यहीं छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन करने के लिए ज़्यादा समय नहीं है, बस आपकी नज़र से क्वेश्चन होकर जाए, बस हमारा ये उद्देश्य है। प्रश्न संख्या निर्देश दिया है, प्रश्न संख्या 52 से 54 के लिए। देख लीजिए, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें किसी एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द के अनुसार उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन करना है, ठीक। चलिए, ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। चलिए फटाफट देख लीजिए, इसमें क्या है। अशुद्ध वर्तनी वाला, अशुद्ध अशुद्ध वाली बात हो रही है, ठीक है। तो 52वां क्वेश्चन, 52 क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण, बी है गुमटी, सी है छूटना, और डी है नाड़ी। तो बताइए 52 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। 52 क्वेश्चन का सही आंसर आप लगा लीजिए, गुरुत्वाकर्षण है, ठीक, इसका सही आंसर, ठीक। चलिए, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द के अनुसार उत्तर के लिए सही विकल्प यानी गुरुत्वाकर्षण, ठीक। चलिए, ए ऑप्शन हो गया। 52 का ये ऑप्शन हो गया। चलिए अब 53 पाते हैं, फटाफट देख लीजिए फ्रेंड, समय बहुत कम है, ठीक है। 53वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी देख लीजिए। ऑप्शन ए है रुपया, ऑप्शन बी है मौलसीरी, ऑप्शन सी है यौगिक, ऑप्शन डी है बांसुरी। बताइए इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है। 53 क्वेश्चन का शुद्ध वर्तनी वाला क्वेश्चन का ऑप्शन कौन है। रुपया शब्द जो है उसकी वर्तनी अशुद्ध है, ठीक। इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, रुपया, ठीक है। तो 53 का ए ऑप्शन होगा, इसकी वर्तनी अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, रुपया होगा, ठीक है, जो कि इसमें नहीं है। तो यही इसका अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द छाटना था इसमें, तो हमने ए ऑप्शन निकाल लिया, ठीक। चलिए अब बाकी सबकी वर्तनी शुद्ध है, ठीक है। बांसुरी, यौगिक, मौलसीरी सब शुद्ध है, ठीक। चलिए 53 का ये हुआ। 54 का देखिए, निर्विकार, द्विगु, तिगुना, अपरिमित। बताइए इनमें से कौन अशुद्ध वर्तनी वाला है, ठीक है। 54 क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट। परिमित की वर्तनी शुद्ध है, हाँ, परिमित जो है, ठीक, ये डी ऑप्शन, इसी की वर्तनी अशुद्ध है, इसका परिमित नहीं परिमित होता है, ठीक है। और बाकी सबकी वर्तनी जो है शुद्ध है, ठीक है। तो 54 क्वेश्चन का डी ऑप्शन लगा लीजिए, ठीक। चलिए 55 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 55 क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड, ये आपकी स्क्रीन पे दूसरी स्लाइड में मिलेगा। 55 क्वेश्चन ये आपको दिख रहा होगा, फटाफट देख लीजिए। कह रहा है ए के उच्चारण स्थान का नाम। ए के, देखिए सही से अब विजुअल हो रहा होगा आपको, ठीक, ठीक। चलिए, कह रहा है कि ए के उच्चारण स्थान का नाम, ठीक। ए जो हम ए ओ ए इसे बोलते हैं, ये इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, इसका उच्चारण कहाँ से, तालब से होता है, तालु से, जिसे हम तालु बोलते हैं। कंठ तालब से होता है, गले तालब से होता है कंठ, ठीक। दंत से होता है, या कंठ उच्च से होता है, ठीक है। ए का उच्चारण 55वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड, क्या हो जाएगा, कंठ तालब से होता है ए का उच्चारण, ठीक। चलिए 56 पे आते हैं। कौन उष्म व्यंजन नहीं है। तो ऑप्शन ए है श, ऑप्शन बी है स, ऑप्शन सी है ग, ऑप्शन डी है स। तो अब बताइए कौन उष्म व्यंजन नहीं है इसमें से, फटाक से बताइए। 56वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 56 का सी ऑप्शन ग, ये उष्म व्यंजन नहीं है, ठीक है। चलिए 56 के बाद 57 पे आते हैं। जो करेगा सो भरेगा, ये रेखांकित शब्द है, शब्द क्या है, ठीक है। जो करेगा सो, यहाँ पे जो रेखांकित अंडरलाइन शब्द है सो, वो क्या है।
चलिए अब बताइए, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, फटाफट बताइए क्या है। क्रिया विशेषण है, जो सो है वो क्या है, क्रिया विशेषण है, संकेतवाचक सर्वनाम है, या संबंधवाचक सर्वनाम है, या गुणवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो 57 क्वेश्चन का संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन इसका लगा लीजिए। ठीक, चलिए 58 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। भारत, मित्रता, लड़का और भीड़। ठीक है, ये क्या है, इन चारों में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो भारत, लड़का, भीड़, ये सब तो भारत एक देश का नाम है अपना, अपने देश का। लड़का लड़का है, पेड़ पेड़ है, लेकिन मित्रता में एक भाव होता है, तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, 58वें का बी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए 58 का बी हो गया। अब फटाक से आते हैं 59 पे। 59 क्वेश्चन क्या कर रहा है, फटाफट देख लीजिए। 59 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड देखिए। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे कहते हैं। ठीक है, विशेषण। तो थोड़ा सा हम इसको और ऊपर कर दें, चारों ऑप्शन आपको दिख जाए। हाँ, ठीक ठीक। विशेषण शब्द क्या होता है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, उसे विशेषण शब्द। ठीक, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे कहते क्या है, क्रिया विशेषण कहते हैं, विशेष कहते हैं, या प्रविशेषण कहते हैं, या फिर उपमान कहते हैं। ठीक है, 59 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लिए फ्रेंड, क्या हो जाएगा, उसे उपमान कहते हैं। ठीक, चलिए 68 क्वेश्चन पे आते हैं। 68 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट देख लीजिए। प्राचीन शब्द। ठीक, प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है। जो प्राचीन एक शब्द है, ये विशेषण की अगर बात की जाए तो इसमें किस प्रकार में आता है। ऑप्शन ए सार्वनामिक में आता है, ऑप्शन बी परिणामवाचक में आता है, ऑप्शन सी संख्यावाचक में आता है, या फिर ऑप्शन डी गुणवाचक में आता है। ठीक है, तो बताइए 68 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। 7 डी ऑप्शन लगा लीजिए, गुणवाचक में आता है। फटाफट, इसमें ज़्यादा क्या डिटेल में जाएँ। 61 पर आते हैं। अभ्यास का विशेषण रूप है क्या, अभ्यासिक, अभ्यासी, आभास या आभासित। ठीक है, तो अभ्यास का विशेषण रूप क्या है। 61 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, अभ्यासी। अभ्यासी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 61 का बी हो गया। चलिए 62 पे आते हैं। 62 क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड, फटाफट देख लीजिए। भौम का विशेष रूप है। 62वां कह रहा है कि भौम, भौम एक शब्द है, इसका विशेष रूप क्या होगा। ऑप्शन ए भूमि होगा, ऑप्शन डी कह रहा है कि भौमिक होगा, ऑप्शन सी भूमित्व होगा, ऑप्शन डी भूमिक होगा। ठीक है, तो चलिए 62 क्वेश्चन का सही आंसर बता दीजिए, क्या हो जाएगा, भूमि होगा, भौम का। ठीक, ये विशेष रूप। चलिए 62 के बाद 63 पे आते हैं। कॉफ़ी। कॉफ़ी एक शब्द है, इसमें कौन सा विशेषण है। ठीक है, ऑप्शन ए है निश्चित परिणामवाचक, ऑप्शन बी अनिश्चित परिणामवाचक, ऑप्शन सी निश्चित संख्यावाचक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो काफ़ी लोग कहते हैं ना, काफ़ी है, बहुत है, इतना ज़्यादा है। ठीक है, तो 63 का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, है अनिश्चित परिणामवाचक। परिणामवाचक तो है लेकिन अनिश्चित है। ठीक है, 63 का बी ऑप्शन सही है। चलिए 64 पे आते हैं फ्रेंड, फटाफट से देख लेते हैं। 64 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 64वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हिंदी में। ठीक, 63 के बाद ये हम लोग, एक मिनट, 63 यहीं था ना, काफ़ी थोड़ा नीचे आते हैं हम लोग, साइड में स्लाइड कर दिए। बुढ़ापा कह रहा है कि एक प्रकार का अभिशाप है, ये रेखांकित है। ठीक है, बुढ़ापा को अंडरलाइन किया गया है। इस शब्द की संज्ञा क्या होगी। ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा होगी, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा होगी, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, या ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, तो बताइए, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, इसमें जो बुढ़ापा है वो कौन सी संज्ञा होगी। 64 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड, क्या हो जाएगा, भाव होता है, बुढ़ापा आना। ठीक है, ये बीमार पड़ना, बीमार व्यक्ति, ये भाव होता है, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा होगी। चलिए 65 पे आते हैं। मैं काम से जा रहा हूँ, इस वाक्य में कारक बताइए, कारक कौन है। ठीक है, करण कारक है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अपादान कारक है, ऑप्शन सी कह रहा है संप्रदान कारक है, ऑप्शन डी कर्म कारक है। ठीक, चलिए 65 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, करण कारक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, 65 हो गया। 66 पे आते हैं फ्रेंड। 66 देख लीजिए क्या कह रहा है। 66 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग, सॉरी, निम्नलिखित में से, ये आपका दिख रहा होगा, भाम हो गया, काफ़ी हो गया, बुढ़ापा हो गया, काम से जा रहा। ठीक है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग कौन सा है। पुल्लिंग की बात कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा है, नदी है, पानी है, इलायची है, या प्यास है। ठीक है, इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ठीक, तो 66 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लिए फ्रेंड, पानी जो है वो पुल्लिंग शब्द है। ठीक, चलिए 66 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। अब फटाक से हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।
66 के बाद ये 67 क्वेश्चन, ये अग्नि किस वर्ग का शब्द है। 67 क्वेश्चन कह रहा है कि अग्नि जो है ये किस वर्ग का शब्द है। ऑप्शन ए कह रहा है तद्भव है, ऑप्शन बी तत्सम है, ऑप्शन सी देशज है, ऑप्शन डी विदेशी है। ठीक है, तो किस वर्ग का शब्द है 67 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर बी लगाइए, तत्सम है। ठीक है, 67 क्वेश्चन का तत्सम है। ठीक, अग्नि। चलिए 68 पे आते हैं। 68 ससुराल का तत्सम शब्द क्या है, यानी कि शुद्ध शब्द ससुराल का। तो ऑप्शन ए सुरालय, ऑप्शन बी सासरो, ऑप्शन सी पीहर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 68वें क्वेश्चन का ससुरालय। ठीक, ये है ये ऑप्शन। ठीक, 68 के बाद फ्रेंड 69 पे आ जाते हैं। फटाफट देख लीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है तो इसलिए ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जा पा रहे हैं, इसके लिए सॉरी। बस आपके नज़र से क्वेश्चन चला जाए एक बार, बस मैं ये चाहता हूँ, ताकि आपको वहाँ क्वेश्चन अगर मिले तो आप तलाक दे उसका आंसर मार दें। 69 क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए अनेकार्थी शब्द को एक अर्थ के साथ दिखा है और दूसरा अर्थ बताइए। ठीक, तक्षक यानी सूत्रधार, तो आप बताइए दूसरा क्या हो जाएगा इसका। तो 69 क्वेश्चन का 4 ऑप्शन आपकी दिख रहा है स्क्रीन पर, तालाब है, तट है, देव है, बढ़ई है। ठीक है, तो बताइए 69 क्वेश्चन का दूसरा डी कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो तालाब, तट, देव, बढ़ई है। ठीक है, तो इसका तक्षक के अनेकार्थी शब्द क्या है, नाटकशाला का व्यवस्थापक, जुलाहा, बढ़ई, सूत्रधार आदि। ठीक है, तो जुलाहा बढ़ई है तो डी ऑप्शन लगा लीजिए, बढ़ई भी है इसका अनेकार्थी सब। ठीक, 70 क्वेश्चन आते हैं। कालिया, कालिया एक शब्द है, इसमें प्रयुक्त प्रत्यय है कौन सा, प्रत्यय इसमें कौन सा है कालिया में। लिया है, लिया है कि आ है कि माँ है कि इया है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, बताइए कालिया में कौन सा प्रत्यय हमें मौजूद है। ठीक है, 70 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, इया है कालिया में। ठीक, कालिया में इया प्रत्यय है। ठीक, और इया जो है कर्तृवाचक तद्धति प्रत्यय है। ठीक है, कर्तृवाचक तद्धति प्रत्यय है। 71 क्वेश्चन पढ़ जाते हैं फ्रेंड। तिरस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तिरस्कार शब्द जो है उसमें कौन सा उपसर्ग पूछ रहा है। ऑप्शन ए तिरस, ऑप्शन बी कार, ऑप्शन सी तिर, ऑप्शन डी ती। ठीक है, उपसर्ग की बात पूछ रहा है। तो 71 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, तिरस है। तिरस में क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, 71 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया फ्रेंड। 71 के बाद 72 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है। ठीक है, कल्पांत शब्द में गुण संधि है, यड़ संधि है, दीर्घ संधि है या व्यंजन संधि है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, 72 का सही आंसर लगा लीजिए, दीर्घ संधि है कल्पांत में। 73 पे आते हैं। व्याप्त में संधि है कौन सी, गुण संधि है, दीर्घ संधि है, यड़ संधि है, अयादि संधि है। ठीक है, व्याप्त शब्द में कौन सी संधि है। 73 क्वेश्चन का सी ऑप्शन लगा लिए, यड़ संधि है। ठीक है, तो 72 73 हो गया। और फटाफट आते हैं 74 पे। 74 देख लीजिए। अन्वेषण, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा अन्वेषण शब्द का। हाँ, ऑप्शन ए है आपकी स्क्रीन पर अन्वेष प्लस रा, ऑप्शन बी है अन्वे प्लस षण, ऑप्शन सी है अनु प्लस वेषणा, ऑप्शन डी है अनु प्लस एषण। ठीक है, तो 74वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लिया फ्रेंड, अनु प्लस एषण, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, आपने इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए फ्रेंड। अस्त्ययत्व का संधि विच्छेद होगा। अस्त्ययत्व का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा फ्रेंड, फटाफट देख लीजिए। आपकी स्क्रीन पे चारों ऑप्शन दिख रहे होंगे, बताइए इसमें सही है। अच्छु का सही संधि विच्छेद। ठीक है, ऑप्शन है स्वस्ति प्लस अस्तु होगा, बी है स्व प्लस अस्त्यस्तु होगा, सी है स्वस्त्य प्लस अस्तु होगा, या डी है स्व प्लस सत्यस्तु होगा। ठीक, तो नाम तो थोड़ा बहुत ट्रिकल लग रहा है, बस आप समझ लीजिए, चारों ऑप्शन आपको दिख गए। अब बताइए 75 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। और आप इसमें स्वस्ति प्लस अस्तु अगर ये क्वेश्चन आया तो इसमें ए ऑप्शन आपको ये दिख जाएगा, इसको लगा दीजिएगा, तलाक दे, हो जाएगा सही। ठीक, तो चलिए फ्रेंड इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 76 क्वेश्चन से आगे कराएंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आपके लिए उतना लाभदायक नहीं होगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।